हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब का शॉर्टकट की होता है Alt+N। जब आप प्रेस करेंगे तो इंसर्ट टैब का सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, समझे। तो चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। हमें फर्स्ट जो है पेजेज पढ़ना है। पेजेज में आपको मिल जाता है फर्स्ट ऑप्शन कवर पेज। तो ये कवर पेज है क्या, तो देखिए समझते हैं कवर पेज। जैसा कि हम आपको ये दिखा रहे हैं, एक बुक है ना। तो इस बुक में जो आपका पहला जो फ्रंट पेज आपको दिख रहा है ना, ये बुक के लिए क्या है, इसका कवर पेज है, समझे। तो हमें कवर पेज अगर MS वर्ड के अंदर है ना, किसी CV, रिज्यूम है ना, या कोई भी बुक्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर हमें डिज़ाइन करना हो, तो हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, हमें इंसर्ट के अंदर कवर पेज नाम का जो है ना ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर पहले से बना बनाया डिज़ाइन में डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमें कवर पेज देता है, जो हम डायरेक्ट इंसर्ट टैब के तहत हम अपने करेंट फाइल के पेज में इंसर्ट करा करके हम उसको अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट करके अपने डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए, ये कवर पेज है ना, यहाँ पे लिखा गया कवर पेज के बारे में, टू इंसर्ट फुल्ली फॉर्मेटेड कवर पेज। मतलब आप कवर पेज ऑप्शंस के तहत आप अपने करेंट फाइल में एक फुल्ली फॉर्मेटेड पहले से बना बनाया डिज़ाइन का कवर पेज इंसर्ट करा सकते हैं, समझे। तो चलिए, स्टेप्स है, कहता है टेक अ ब्लैंक पेज, यानी हमें एक ब्लैंक पेज लेना है, खाली पेज, समझे। इसके बाद कहता है इंसर्ट में जाएंगे, पेजेस मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा कवर पेज। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा कवर पेज आपको कवर पेज का डिज़ाइन आपको नजर आएगा, यानी अलग अलग डिज़ाइन का कवर पेज आपको दिखाई देगा, समझे। उसके बाद कहता है चूज एनी फॉर्मेटेड कवर पेज। आपको उसमें से कोई भी कवर पेज आपको क्या करना है, चूज करना है, यानी सेलेक्ट करना है। तो जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वो कवर पेज आपके करेंट फाइल में इंसर्ट होके आएगा। तो जो आपका करेंट फाइल में जो पेज था, उस पेज के जस्ट ऊपर एक क्या होगा, कवर पेज जो आएगा उसके ऊपर से आपको शो करेगा, समझे। तो नाउ शो द है ना फॉर्मेटेड कवर पेज इज शो ऑन द पेज, यानी हमारे करेंट फाइल में कवर पेज जो है इंसर्ट होकर आएगा तो वो आपको दिखेगा। अब यहाँ पे इस कवर पेज में जैसे कि टाइटल होगा, लिखने के लिए फॉर्मेट्स बना हुआ होगा, है ना, सब टाइटल होगा लिखने के लिए, समझे। उसमें ऑथर का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नाम, है ना, और भी जानकारी लिखने का फॉर्मेट्स उसमें बना हुआ होता है, समझे। बस उसमें आपको क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आप जो ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड करेंगे और फॉर्मेट करेंगे, समझे, और उसके बाद आप उसे सेव करा देंगे। तो हम इस प्रकार जो है कवर पेज डिज़ाइन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है इस पेजेस के अंदर ब्लैंक पेज। क्या मिला है, ब्लैंक पेज। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, मतलब खाली पेज, समझे ना। यानी ब्लैंक पेज का अर्थ हो गया एम्प्टी पेज, समझे ना, खाली पेज, समझे। तो यहाँ पे कहता है टू ऐड अ ब्लैंक पेज एट कर्सर पोजीशन। आप अपने करेंट फाइल में किसी भी पेज पे अगर आपका पॉइंटर है ना, आप अपने इस करेंट फाइल में कर्सर पोजीशन के अकॉर्डिंग है ना, उस जगह पे अगर आपको एक नया पेज चाहिए तो आप वहाँ पे ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज़ करके जो है ना पेज वहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, समझे। तो चलिए हम कैसे ऐड कराएंगे, है ना, एक ब्लैंक पेज, खाली पेज अगर हमें ज़रूरत होगा तब। तो देखिए, कहता है क्रिएट एनीथिंग और ओपन एनी फाइल। मतलब अगर आपके पास पहले से बना हुआ कोई फाइल है तो आप उसे ओपन करेंगे, और नहीं तो एक फाइल आप क्रिएट कर लेंगे, है ना। अब हम इसमें हमारा पॉइंटर जो है कर्सर, जैसे कि हमारा पेज है तो इसमें लिखा हुआ बहुत सारा मैसेजेस भी है ना। अगर आपका पॉइंटर किसी भी कर्सर के जस्ट बगल में होगा, आपका सॉरी यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ये पेज है हमारा, इस पेज में लिखा हुआ मैसेज है। आप किसी भी मैसेज के जस्ट है ना, यानी कर्सर पॉइंटर जो है आपका उस पैराग्राफ के है ना यहाँ पे है, कर्सर पोजीशन इस जगह पे है। तब अगर आप ब्लैंक पेज ऑप्शन यूज करेंगे तो क्या होगा पता है, आपका यहाँ से लेके जो पैराग्राफ है लिखा हुआ पेज में, वो आपका एक पेज में ये सेट हो जाएगा, और ये नीचे का जो पैराग्राफ है वह एक अलग पेज में सेट हो जाएगा, समझे।
और इस दोनों पैराग्राफ के बीच में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे खाली पेज, एक एम्प्टी पेज क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कर्सर पोजीशन उस करंट फाइल में है ना ब्लैंक एरिया में है, किसी भी लिखा हुआ मैसेज के आगे है ना नहीं है, तो वहां पे अगर आप पॉइंटर है ना अगर ब्लैंक पेज में है कहीं पे कर्सर पोजीशन है ना इस जगह से हमको पेज लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर ब्लैंक पेज ऑप्शन यूज करते हैं तो जस्ट इसके नीचे क्या होगा, एक ब्लैंक पेज क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन किसी पैराग्राफ के है ना किसी पैराग्राफ के सामने अगर है किसी भी टेक्स्ट के है ना जगह पे है आपका पॉइंटर, तो उस जगह पे क्या होगा, उसके ऊपर का टेक्स्ट को एक अलग पेज में सेट कर देगा, उसके जस्ट नीचे का मैसेज को एक अलग पेज में कर देगा, और दोनों पैराग्राफ के बीच में एक नया पेज ब्लैंक पेज ऐड कर देगा। तो इस प्रकार जो है हम ब्लैंक पेज ऑप्शन यूज करेंगे। तो कहता है हमें क्रिएट एनीथिंग और ओपन एनी फाइल, तो हमें क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद कहता है प्लेस कर्सर वेयर यू कैन टेक अ ब्लैंक पेज, मतलब आपको जहां पे ब्लैंक पेज चाहिए वहां पे आप कर्सर रखेंगे, समझे। उसके बाद कहता है इंसर्ट टैब में जाएंगे, पेजेस के अंदर मिलेगा ब्लैंक पेज, आप उस पर एंटर बटन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके नीचे जस्ट आपके पास है ना एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। तो नाउ द ब्लैंक पेज शो एट कर्सर पोजीशन, यानी अब हमारे इस करंट फाइल में जो है कर्सर पोजीशन के अकॉर्डिंग नया पेज वहां पे ऐड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, समझे। तो इस प्रकार जो है हम ब्लैंक पेज ऑप्शन यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक ऑप्शन जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। देखिए कहता है टू स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द कर्सर पोजीशन, मतलब आप अपने करंट फाइल में कर्सर पोजीशन के अकॉर्डिंग है ना पेज को ब्रेक करके है ना नया पेज ऐड करवा सकते हैं, ले सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन का यूज हमें करना होता है बहुत ही ज़्यादा, पेज ब्रेक ऑप्शन, कि जब अगर आप किसी भी तरह का कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको 100, 50, 10, 20, 50 है ना जो भी पेज चाहिए, तो उस जगह पे आप क्या करते हैं है ना, तो आप उस करंट फाइल में है ना स्टार्टिंग से जितना भी नंबर ऑफ पेज चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि हम पेज ब्रेक का ऑप्शन इस्तेमाल करके पेज को इंसर्ट करवाएंगे वहां पे, समझे। तो पेज ब्रेक ऑप्शन क्या करता है, पेज को ब्रेक कर करके उसके नीचे पेज क्या करता है, ऐड कर देता है, समझे। तो ये पेज ब्रेक ऑप्शन हम देखते हैं, समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो कहता है क्रिएट समथिंग और ओपन एनी फाइल, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपका एक पेज है, इसमें लिखा हुआ मैसेज है ये है ना। अब अगर पॉइंटर कर्सर जो है इस जगह पे इस पोजीशन पे है ना, इस लिखा हुआ टेक्स्ट के आगे जस्ट इस जगह पे है। अब जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा पेज में पूरा मैसेज लिखा हुआ है, तो पूरा पेज लग रहा है कि कंजस्टेड है, पूरा भरा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैसेज एक अलग पेज में सेट हो जाए, यहाँ से यहाँ तक का मैसेज एक अलग पेज में सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पेज ब्रेक ऑप्शन। तो पेज ब्रेक ऑप्शन क्या करेगा, यहाँ से इस कर्सर पोजीशन के अकॉर्डिंग पेज को ब्रेक करके ये जो मैसेज है नीचे के पेज में आ जाता है, और यहाँ से जो मैसेज है वो उसी पेज में रह जाता है, समझे। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो देखिए कैसा होगा, यहाँ पे वो मैसेज उसी में रहेगा और जस्ट उसके नीचे एक पेज आएगा, उसमें वो मैसेज आपको दिखेगा, समझे। ये काम के लिए तो हम एक इस्तेमाल करेंगे। साथ में अगर आपका करंट फाइल में ब्लैंक है ना जगह पे है आपका पॉइंटर, और तब अगर आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हो तो उस जगह से पेज को ब्रेक कर करके नया पेज नीचे ऐड करते जाएगा, समझे। तो स्टार्टिंग से करंट फाइल में नंबर ऑफ पेज जितना ऐड करना है आप पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज करके पेज ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमें कहता है प्लेस कर्सर एट दैट पोजीशन वेयर यू स्टार्ट द नेक्स्ट पेज, मतलब आपको इस करंट फाइल में पेज जहां से लेना चाहते हैं उस जगह पे आप पॉइंटर रखेंगे, समझे। इसके बाद कहता है इंसर्ट में जाएंगे, पेजेस के अंदर मिलेगा पेज ब्रेक, आप उस पर एंटर करेंगे तो पेज ब्रेक करके वहां पे पेज ऐड होके आ जाएगा, समझे। तो नाउ यू सी नेक्स्ट पेज ऐड एट दैट पोजीशन, यानी आप देखेंगे कि जहां पे आपका कर्सर था उसके जस्ट नीचे है ना पेज ब्रेक होके ऐड हो जाएगा। तो ये है हमारा पेज ब्रेक ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेबल्स, समझे। ये टेबल्स के अंदर आ जाता है इंसर्ट टेबल। तो जैसा कि हमने पिछला क्लास है ना होम टैब पढ़ा था, तो उसमें शॉर्ट ऑप्शन आपको बताए थे, जिसमें हम डेटा को है ना एक टेबल के अंदर है ना फीड करके हम उस है ना डेटा को सॉर्टिंग करने का काम किया था। तो वहाँ पे जो टेबल हमने आपको बताया था
वह एक शॉर्टकट की मेथड में है ना टेबल क्रिएट करना आपको वहाँ पे बताया था। तो अब क्या है कि हम चाहते हैं कि अब हमें जो है शॉर्टकट की मेथड यूज़ ना करना पड़े, हम डायरेक्ट बाय ऑप्शन टेबल क्रिएट करें। तो कैसे करेंगे तो देख सकते हैं। तो इंसर्ट टेबल है ना, कहता है टू इंसर्ट टेबल ऑन द पेज। तो आप अपने है ना डॉक्यूमेंट में अगर एक टेबल चाहिए है ना, किसी तरह का रिकॉर्ड को है ना एक टेबल के अंदर फीड करके रखना पड़े, तो उसके लिए आप टेबल जो है पेज में कैसे इंसर्ट करवाएंगे। तो कहता है टू इंसर्ट टेबल्स ऑन द पेज। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल्स के अंदर मिलेगा टेबल, उसमें मिलेगा इंसर्ट टेबल। जब आप क्लिक करेंगे तो अपीयर्स ऑन द इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो आपको इधर नजर आ रहा है, समझे। तो ये इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जिसमें टेबल साइज में पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रॉ। तो आपको बता दें कि हम इसको जो बोलते हैं, ये जो कहलाता है हमारा कॉलम, इसमें कितना कॉलम है, 1 2 3 कॉलम हो गया, समझे। और हम इसको बोलते हैं यानी वर्टिकल जो है इसको हम कॉलम कहते हैं, समझे। और जो हॉरिजेंटल है ना इसको हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं, समझे। तो नंबर ऑफ कॉलम आपको कितना आपको लेके है ना, और नंबर ऑफ रॉ कितना लेके आप है ना टेबल बनाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम नंबर ऑफ कॉलम जैसे 5 यहाँ पे हम टाइप कर दिए हैं, नंबर ऑफ रॉ हम यहाँ पे 10 टाइप कर दिए हैं, और यहाँ से मिला है फिक्स कॉलम विड्थ है ना। आप यहाँ से जैसे ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका करंट फाइल में जो है ना जो पेज पे आप टेबल ला रहे हैं, वहाँ पे देखेंगे कि टेबल जो आएगा वह नंबर ऑफ कॉलम रहेगा उसका 5 है ना। नंबर ऑफ कॉलम कितना रहेगा 5, लेकिन नंबर ऑफ रॉ कितना रहेगा 10 रहेगा। तो इस तरह से आपका टेबल जो है पेज में क्रिएट होके आ जाएगा, समझे। तो हमें यहाँ पे कहता है फिल द कॉलम्स एंड रॉ ऑप्शन एज योर रिक्वायरमेंट, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना नंबर ऑफ रॉ और कॉलम में आपको टेबल चाहिए वो आप फिल करेंगे इसमें, समझे, नंबर ऑफ कॉलम एंड रॉ। इसके बाद कहता है क्लिक ऑन ओके एंड नाउ टेबल शो ऑन द पेज। तब आप यहाँ पे ओके करते हैं तो हमारे पेज में टेबल है ना इंसर्ट हो जाएगा। फिर आप उस टेबल के अंदर आप अपना जो भी रिकॉर्ड से रिलेटेड डाटा एंटर करके रखना चाहते हैं रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, अगला ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉ टेबल। ये ड्रॉ टेबल का काम क्या होता है, तो ड्रॉ मतलब समझना मैनुअल, यानी खुद के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से है ना टेबल जितना नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम में चाहिए मैनुअल ड्रॉ करके जो है ना, किसी कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए कम चाहिए है ना, तो आप अपने हिसाब से मैनुअल टेबल है ना ड्रॉ करके आप क्रिएट कर मतलब इंसर्ट करा सकते हैं, बना सकते हैं एक टेबल, समझे। या हम जो टेबल ऑलरेडी पहले से इंसर्ट करा रखे हैं है ना, उस टेबल में ही आपको कुछ कॉलम या रॉ हमें ऐड कराना होगा, तो वहाँ पे हम ड्रॉ टेबल का यूज करके उसमें ऐड करा सकते हैं। तो ये कंडीशन में हम यूज़ करेंगे ड्रॉ टेबल। तो कहता है टू ड्रॉ द टेबल इन मैनुअली साइज, यानी आप टेबल जो है मैनुअली साइज में अपने हिसाब से जो है ड्रॉ करके यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कहता है इंसर्ट टैब में जाइए, टेबल्स के अंदर टेबल मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा ड्रॉ टेबल, समझे। तो आपको क्या करना है, देखेंगे जैसे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो नाउ मूव द माउस ऑन द पेज फॉर ड्रॉ द टेबल कॉलम एंड रॉ। तो अब आपको अपने पेज पे माउस को मूव करके जो है ना नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम जितना है ना चाहिए ड्रॉ करके आप बना सकते हैं, समझे, एक टेबल, यानी ड्रॉ करके रॉ एंड कॉलम का यूज़ है ना करके एक टेबल बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉ टेबल। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का अर्थ क्या होता है, मतलब जो हम पहले से लिखे हुए टेक्स्ट है ना उसे हम टेबल में डायरेक्ट फीड कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो कहता है टू कन्वर्ट द सेलेक्टेड डेटा इन टेबल, मतलब आप जो सेलेक्ट कर रखे हैं पेज में लिखा हुआ मैसेज या डेटा आप उसे टेबल में कन्वर्ट करा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो कैसे, तो कहता है क्रिएट समथिंग और ओपन एनी फाइल, यानी कुछ आपको क्रिएट करना है ना, या तो पहले से बना हुआ है तो ओपन कर लीजिएगा, या हम अगर क्रिएट किए हैं तो उसमें से उस मैसेज को उस डेटा को हमको क्या करना है सेलेक्ट करना है जिसे आप टेबल के अंदर रखना चाहते हैं कन्वर्ट करके, समझे। उसके बाद कहता है इंसर्ट टैब के अंदर चलेंगे, टेबल्स के अंदर मिलेगा टेबल, टेबल में जाएंगे तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल मिलेगा। अब जैसे ही आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे तो अपीयर्स इन द कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, समझे। उसके बाद कहता है
फिल कॉलम ऑप्शन एज पर रिक्वायरमेंट एंड क्लिक ऑन ओके। जैसे करेंगे तो जो डेटा है वह टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फीड हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको यूज़। तो जैसा कि हम कुछ डेटा जैसे कि हम लिखे, जैसे नेम लिखे, रोल लिखे, क्लास लिखे, एड्रेस लिखे, मोबाइल लिखे, तो ये क्या हुआ, पैराग्राफ फॉर्म में लिखे हैं, यानी पैराग्राफ चेंज कर करके लिखे हैं, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, जैसे नेम लिखे, कॉमा दिए, रोल लिखे, कॉमा दिए, क्लास लिखे, कॉमा दिए, एड्रेस लिखे, कॉमा दिए, मोबाइल नंबर लिखे, है ना। तो आप कॉमा दे के भी लिख सकते हैं। आप टैब, कॉमा की जगह टैब दे के भी लिख सकते हैं। आप स्लैश, डॉट, जो भी आप दे के लिखना चाहते वो कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे कॉलम फॉर्म, मतलब ये पैराग्राफ फॉर्मेट में अगर लिखे हैं डेटा अपने पेज पे, तो उसको हम सिलेक्शन किए हैं। अब जैसे हम यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे जाएंगे तो हमें ये दिखाएगा कि ये 1 कॉलम में सेट कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 लिख के आएगा, और नंबर ऑफ रॉ अगर 5 है, ये 5 हेडिंग है, तो 5 रॉ आपको यहाँ पे लिख के नजर आएगा। तो आपको बता दें कि नंबर ऑफ रॉ जो है ये डिसेबल होता है, ये आपका काम नहीं करता है ना। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना सेट करता है, अगर हम इसको 5 कॉलम में ये सेपरेट हो जाए तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ रॉ जो है 1 सेट हो जाएगा, समझे। और अब आपको फिक्स कॉलम विड्थ मिल रहा है, या ऑटो फिट कंटेंट यानी जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से सेट हो, या ऑटो फिट विंडो जो जितना बड़ा विंडो है उसके अकॉर्डिंग सेट हो, तो वो कंडीशन आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से मिला है सेपरेट पैराग्राफ, है ना, तो पैराग्राफ पे टिक करके रखना है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ है, इसीलिए पैराग्राफ। अगर हम यहाँ पे कॉमा लेते तो यहाँ पे कॉमा वाले पे टिक करेंगे, है ना। अगर आप टैब से लेते तो टैब वाले पे क्लिक करते, अदर लेते तो अदर वाले पे, है ना, वो सेलेक्ट करते। तो हम पैराग्राफ ले रखे हैं। अब जैसे ओके करते हैं तो आप देखेंगे जितना भी ये है ना, अलग अलग नेम आ जाएगा, रोल आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब इसी में आपका पॉइंटर रहेगा, तो आप कीबोर्ड से टैब बटन जब प्रेस करेंगे तो नंबर ऑफ रॉ जो है इसी के नीचे क्या होगा, ऐड होता जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम टेबल, है ना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यूज़ कर सकते हैं, और फिर उस हेडिंग के अकॉर्डिंग डेटा एंटर करके रख सकते हैं, समझे। तो ये हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब बात करते हैं कि अब जो हम टेबल लाए हैं, है ना, हम जो टेबल लाए हैं उस टेबल को अगर हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हमारे पास टेबल को फॉर्मेट करने के लिए, है ना, एक डिज़ाइन और एक लेआउट ओपन होगा, समझे। तो आप लेआउट के तहत, है ना, आप अपने टेबल का, यानी यहाँ पे पतला प्लस बनेगा तो उस पर क्लिक करेंगे, टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप लेआउट पे क्लिक करते हैं तो लेआउट में जा कर के आपको यहाँ पे क्या होगा कि आप इस टेबल में नंबर ऑफ रॉ आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, या कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं, समझे, या हम सेल को मर्ज कराना चाहते हैं, 2 या 2 से अधिक सेल को एक सेल में मर्ज करा के, है ना, एक सेल कन्वर्ट करना चाहते हैं, समझे, या हम उसमें से किसी सेल या किसी कॉलम, पर्टिकुलर किसी कॉलम को या किसी रॉ को हम डिलीट करना चाहते हैं, समझे। तो ये सब काम को करने के लिए हमें लेआउट में जाना होगा, समझे। तो जब ये टेबल सेलेक्ट रहेगा ना, तब आप वो काम कर सकते हैं। अगर आप ये टेबल का कलर चेंज करना चाहते हैं, लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, है ना, इसमें जो लिखा हुआ डेटा है उसका जो है अलाइनमेंट आप सेट करना चाहते थे, अलाइनमेंट जो है डेटा लिखा हुआ सेल के अंदर जो डेटा है उसका अलाइनमेंट सेट करने के लिए आपको लेआउट में ही सेट करना होगा। लेकिन हाँ, इस टेबल का कलर आपको लाइन का चेंज करना होगा, है ना, इसका लाइन का डिज़ाइन चेंज करना होगा, या इसके अंदर बैकग्राउंड में कलर फिल करना होगा। तो इसके लिए आपको डिज़ाइन टैब का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, समझे। तो ये जो है हम सब लैब में देखेंगे कैसे हम यूज़ करेंगे इसको, है ना, वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इसमें इतना ही रहने दिया जाए।